बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और हुक्मरान इत्तेहाद के माबैन आसाब की जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। एक तरफ तहरीक इंसाफ किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाली है और दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद हुई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना रेफरेंस का एक फैसला महफूज किया हुआ है। वो फैसला कल 2 बजे सुनाया जा रहा है और ये जो फैसला है ये क्या गैर असरात मुरतब करने जा रहा है, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद और उनके जो सहाफी हैं उन्होंने अभी से इस पर भंगड़ा डालना शुरू कर दिया है। ये केस दरअसल क्या है और इस केस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हुकूमत का क्या मौकफ है, और दूसरी तरफ इमरान खान जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या मौकफ अपनाया है, ये तोशा खाना रेफरेंस की आम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक पहले खबर दे दूं, और खबर यह है कि अभी मैं इस्लामाबाद से मंडी बहाउद्दीन के लिए रवाना हुआ तो मैंने देखा कि सालम इंटरचेंज पर जो है वो बड़ी तादाद के अंदर जो सिक्योरिटी है वो मौजूद है। तो मैं बात कर रहा था कि ये सिक्योरिटी जो है वो वजीर की नहीं है, बल्कि ये कोई वजीर आजम भी यहाँ पर नहीं है, वजीर आला भी नहीं है। तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को सख्त सिक्योरिटी जो है वो फराम की जाती है, खास तौर पर जो उनकी जिंदगी को खतरात लाक है। और फिर ये प्रोटोकॉल है यकीनी तौर पर जिसका वो रद्द भी करते रहे हैं। तो अब वो काफी तादाद के अंदर सिक्योरिटी मौजूद थी और फिर मैंने राब्ता किया अदर मिशवानी साहब से जो फोकल पर्सन है, उनसे मैंने पूछा कि ये कोई प्रोग्राम चेंज तो नहीं है, चूंकि खान साहब जो है वो सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर थे, फिर बलवाल के अंदर कुछ उनकी जो है वो तकरीबात के अंदर शिरकत थी और फिर सालम इंटरचेंज से उन्होंने वापस इस्लामाबाद जाना था। लेकिन वो पता चला कि उन्होंने दरअसल लाहौर जाना था। तो लाहौर जब भी खान साहब ने इन दिनों के अंदर जाना है तो ऐसा एक तासर है कि शायद वो लाहौर से लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे और 2-3 दिनों का टाइम होगा और उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ जो है वो रवानगी होगी। क्योंकि इस्लामाबाद बनी गाला से अगर वो ऐलान करेंगे तो इसका मतलब है कि मुश्किलात पैदा होंगी हुकूमत के लिए। बहरहाल कोई भी तरतीब वो रख सकते हैं, लेकिन मुझे पता चला कि अचानक जो है खान साहब का प्लान तब्दील हो गया और अब वो बजाय लाहौर जाने के इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मामला क्या है, तो पता चला कि तोशा खाना रेफरेंस का जो है वो फैसला आने जा रहा है। और तोशा खाना जो रेफरेंस है वो इंतहाई अहमियत का अमल है और आज भी एक बड़े आम हुकूमती सहाफी उनको समझा जाता है हसन अयूब साहब, उनसे मेरी इसी मौजू पर वो मुझे कन्विंस कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज जब ये दरखास्त की समाअत हुई है, फैसला आया है और बताया गया है, बल्कि अभी तो मजीद डिले किया गया है, लेकिन हुकूमती इस्तलाह को मुस्तरद किया गया है कि आप हमारे कंधे पर रखकर ये बंदूक मत चलाएं। तो वहां पर वो कन्विंस कर रहे थे कि इस केस के अंदर खान साहब नहीं बचेंगे। तो मुझे वो चूंकि उनकी खबरें बड़ी आम होती हैं और बहुत सारे सोर्सेज से उनको बताया जाता है, तो मैं आज शॉक हुआ अभी जब ये फैसला आया है। तो अब ये थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसे लगता है हमारे जो इदारे हैं वो काम करते हैं। जिस इदारे से भी पूछेंगे वो कहेंगे हमें आईनी आजादी है और आप हुकूमत के साथ हमें लिंक कर रहे हैं। लेकिन फैटफ की ग्रे लिस्ट से भी पाकिस्तान निकल रहा है और ये पिछले तकरीबन 3 साल के अंदर जो 3.5 साल के अंदर हुकूमत ने मेहनत की और जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से इकदाम किए, 33-34 कवानीन के अंदर तब्दीली की और फिर बिल आखिर मनी लॉन्ड्रर जो है उन्हीं की हुकूमत आई। और फिर आप इसका क्रेडिट भी आप देखेंगे मीडिया की 2 नंबरी की वजह से वो इस हुकूमत को दिया जाएगा। हालांकि ये लोग सबसे बड़ी रुकावट बने हैं इन उन कवानीन की तब्दीली के अंदर और अपनी बार्गेनिंग करने की कोशिश करते रहे हैं जिसके अंदर इमरान खान और पिछली हुकूमत चाहते थे कि ताकि फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकला जाए। और ये क्रेडिट क्यों लेंगे, यानी इन्होंने ही ग्रे लिस्ट में डाला था, अब निकालने का भी ये क्रेडिट लेंगे। तो अभी से मैं देख रहा हूं और जो मीडिया वाला जो ये दावा करेगा वो इंतहाई बददयानत और खाइन और 2 नंबरी करेगा, क्योंकि पिछली हुकूमत ने तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी थी और ये इजलास होना था और इस इजलास के अंदर एक तरफ जो है फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकलेगा। ये बहुत ही अच्छी खबर होगी पाकिस्तानियों के लिए और साथ ही ये तवक्को जाहिर की जा रही है लोगों की तरफ से कि इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो नाअहल करार देगा इस रेफरेंस के अंदर। चूंकि अभी हम राय कायम कर सकते हैं, जो मौकफ है वो तो आपके सामने मैंने रखना है दोनों तरफ का। अब यहां क्या होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है नवाज शरीफ को। जुमा का दिन का भी इंतखाब किया गया, लेकिन जो जो काम नवाज शरीफ के साथ हुआ है
और मरियम नवाज और उनकी शायद ये डिमांड है कि वो काम हमने देखना है कि इमरान खान के साथ भी हो और हम इंजॉय करें, तो ये हमें जो है आप फराम करें। तो इसलिए लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब दो इसके अंदर हो सकते हैं, एक ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नायल ना करे, वो कहे जी ये नायल ही नहीं बनती और हमारे दायरा इख्तियार के अंदर नहीं है, ये आगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ हम मामला भेज रहे हैं, ये उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो न्यायालय है वो आती है, हमारी जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं है। और ये हमने चीजें देखी हैं, मजीद ये अदालत जाने, उसका काम जाने, ये भी हो सकता है। और इससे क्या तासर कायम होगा, इससे बाद लोगों का ख्याल है कि तासर कायम करने की कोशिश हो सकती है। जी इलेक्शन कमीशन देखिए, इमरान खान बड़े इल्जाम लगाते हैं, ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, उसके अंदर भी जो है वो इलेक्शन कमीशन देखा कैसे गैर जनबदार रहा और इमरान खान जीत गए। पिछले ज़िमनी इंतखाबात हुए उसके अंदर भी जीत गए। तो अब भी आपने देखा कि उन्होंने न्यायालय का फैसला नहीं दिया, लिहाजा इमरान खान क्लियर है। और इसका मतलब है अगले अब जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस इलेक्शन कमीशन के जेर इंतजाम उनको कबूल कर ले तहरीक इंसाफ, ये भी एक राय है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान को जरूर नायल करार दिलवाना है और ये फरमाइश है लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ की। लेकिन इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है आईनी इदारा है और वो तो आइन के मुताबिक जो है वो फैसले करता है। अब ये जो मामला है जी, कल कहा गया कि इमरान खान साहब खुद या उनके वकला वकील साहब वो इलेक्शन कमीशन 2 बजे आ जाएं, चूंकि हमने ये फैसला सुनाना है। अब ये तोशाखाना क्या है, आपने देखा जो बैरून मुल्क से जो हुक्मरान होते हैं, जो सरकार गवर्नमेंट्स होती हैं, जो तहफ देती हैं, जो वज़रा, वजीर आजम, सदर पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भी जाते हैं, वो उनको तहफ मिलते हैं और उन तहफ की बुनियाद पर जो है वो तोशाखाना में जमा होता है। 20% दे के वो तहफ जो है वो खरीद लिए जाते हैं और वहां आगे उसकी मर्जी है, मलकियत है, बेचे ना बेचे। लेकिन ये जो तोशा खाना है, इसके अंदर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने गाड़ियां ली थी, गाड़ियां, वो कानूनन भी इजाजत नहीं थी, सस्ते दामों लेके वो आज तक रेफरेंस पड़ा हुआ है, उसके कोई टेंशन नहीं है। फॉरेन फंडिंग का मामला आप देख रहे हैं, तहरीक इंसाफ का फैसला आ गया है, नून लीग पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग है ही कोई नहीं। यानी होने से मुराद ये है कि उनका लीगल सोर्स ही कोई नहीं है, कोई उनके पास सबूत नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन बिल्कुल धोत होकर सोया हुआ है, धोत होकर। कोई एक आध पेशी जैसे अभी आज निकाल दी है कि चले पता चले कि हम जाग रहे हैं, तो ये एक ड्रामेबाजी जो मुल्क में चलती है, इस पर लोग सवाल उठाते हैं। अब यहां पर जो है वो ये एक मामला है, जो खालिद इसहाक हैं, ये मुस्लिम लीग नून के वकील हैं और बेसिकली ये वकला जो है अराकीन असम्बली, उनकी तरफ से रेफरेंस आया स्पीकर कौमी असम्बली जो राजा परवेज अशरफ है उनके पास, उनके जरिए आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर के इमरान खान ने वो जो तोशा खाना की चीजें कुछ बेची हैं, उसके जिसे जो पैसे लिए हैं वो उन्होंने अपने एसेट्स के अंदर ज़ाहिर नहीं किए, लिहाजा ये उन्होंने असासे छुपाए हैं, इसलिए उनको नायल करार दिया जाए। तो आर्टिकल 63 के तहत ये रेफरेंस फाइल किया गया और आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इसके अंदर न्यायालय की इस्तदा की गई है। अब ये खालिद इसहाक ने हैं, ये मुस्लिम लीग नून के वकील है और इनका मौकफ ये है कि रेफरेंस में वो कहते हैं इमरान खान की जानब से तहफ ज़ाहिर ना करने पर, ये मेरा सवाल था और इमरान खान ने जवाब में तहफ का असूल तस्लीम किया है और ये भी तस्लीम किया है कि तहफ गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किए। अब ये चूंकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान न्यायालय के लिए रेफरेंस जो दायर किया है, 5 अरकान असम्बली ने इस पर दस्तखत किए हैं और इल्जाम ऐड किया कि इमरान खान ने तोशा खाना से हासिल होने वाले तहफ फरोख्त करके आमदन से हासिल किए, असासे जाहिर नहीं किए। आइन के आर्टिकल 63 के तहत दायर किए जाने वाले रेफरेंस में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इमरान खान की न्यायालय का मुतालबा किया गया है। तो ये है बेसिक मुतालबा। अब जो केस की समाअत है, इस पर जो इमरान खान का मौकफ है वो उन्होंने पेश किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बैरिस्टर अली जफर की वसातत से। उन्होंने कहा कि 62(1)(f) के तहत न्यायालय सिर्फ अदलिया का इख्तियार है, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है। तो असल में इस के तहत जो न्यायालय है इख्तियार समाअत पर उन्होंने सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं है, ये कहा गया है। इमरान खान ने तोशा खाना के सिलसिले में 7 सितंबर को इलेक्शन कमीशन में अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया। जवाब के मुताबिक 1 अगस्त 2018 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान वजीर आजम इमरान खान और उनकी एहलिया को 58 तहफ दिए गए। अब ये याद रखें,
ये सारे कीमती तहफ नहीं है। ये भी आपको बता दूं आज ये तहफ कौन कौन से हैं। ये तहफ ज्यादातर फूलों के गुलदान है, मेज पोश, आरायशी सामान, दीवार की आराइश का सामान, छोटे कालीन, बटवे, परफ्यूम, तस्बीह, खताती, फ्रेम, पेपर वेट, पेन होल्डर्स पर मुश्तमिल थे। अलबत्ता इनमें घड़ी, कलम, किफलंस किफलंग्स, अंगूठी, ब्रेसलेट, लॉकेट्स भी शामिल है। अब ये चंद जो है यहां पर जो इन सब तहफ में सिर्फ 14 ऐसी चीजें थी जिनकी मालियत 30,000 रुपए से जायद थी। अब ये बड़ी आम चीज है। ये जितने 58 जो वज़ाइफ थे उनमें से यानी 42 जो है 40 बल्कि 44 यानी 44 तहफ ऐसे थे जिनकी कीमतें 30,000 रुपए से कम थी। अब कानून यह है कि 30,000 रुपए से ज्यादा जो होगा उसका वो पे करना है। सब तहफ में सिर्फ 14 चीजें ऐसी जिनकी मालियत 30,000 रुपए से ज्यादा थी, जिसे उन्होंने बाकायदा तरीकाकार के तहत रकम की अदायगी करके खरीदा। इस जवाब में इमरान खान ने इतराफ किया था कि उन्होंने बतौर वजीर आजम अपने दौर में 4 तहफ फरोख्त किए थे। अब याद रखें, एक तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि इमरान खान ने पैसे पे नहीं किए, तो ये यहां पर इस रेफरेंस के अंदर ये बिल्कुल इस्तदा नहीं की गई। इसका मतलब है कि कोई भी तोहफा इमरान खान ने कवायद की खिलाफ वर्जी करके नहीं खरीदा, बाकायदा गवर्नमेंट का पैसा पे किया है। ये जो मीडिया पर शोर शराबा करते हैं कि इमरान खान वैसे ही ले गया, ये ले गया, ये यहां दरखास्त के अंदर नहीं कहा गया, तो इसका मतलब है ये एक फेक प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जा रहा है। अब साबिक वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि 2 करोड़ 16 लाख रुपए की अदायगी के बाद सरकारी खजाने से तहफ की फरोख्त तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख रुपए हासिल किए। इन तहफ में एक घड़ी, एक महंगा कलम, एक अंगूठी शामिल थी, जबकि दीगर 3 तहफ में 4 रोलेक्स घड़ियां जो है, ये घड़ियां जो कि आपको इल्म में महंगी होती हैं, तो ये घड़ियां शामिल थी। अब ये जो है उन्होंने सेल की, उस साल ज़ाहिर नहीं किया 61 में, अगले साल कर दिया। ये सारी चीज जो है इस वक्त है। इलेक्शन कमीशन जो है अब क्या समाप्त करता है, ये बात तो जरूर है कि इस मामले के अंदर चूंकि इमरान खान विद नीट एंड क्लीन एंड वो आए हैं, उन्होंने पूरा सही वजाहत कर दी है, तो ये आगे जाकर अगर इलेक्शन कमीशन नायल करेगा भी, ये भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा देगा। लेकिन वक्ती तौर पर एक बयानिया बनाने के लिए कि घड़ी चोर, ये चोर, वो चोर, हालांकि ये चोरी वाला मामला नहीं है। यहां पर पैसे देकर खुद नून लीग तस्लीम कर रही है, यहां जो उनके वकला है कि उन्होंने पैसे देकर खरीदा है। लेकिन बैर बयानियां घड़ी चोर, फलां चोर, ये 2 नंबरी होती है। लेकिन इसके अंदर अगर इलेक्शन कमीशन नायल करता है तो ज़ाहिर है सिकंदर सुल्तान राजा है और वो उनसे उम्मीद की जा सकती है एक वक्ती बयानिया होगा। लेकिन मैं समझता हूं इमरान खान को नायल करने से वो सियासत से इररेलेवेंट नहीं होंगे, बल्कि और ज्यादा अवाम के अंदर गम गुस्सा आएगा और नून लीग मजीद जल्दी फारग हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।